मेरा ही वीडियो का कमेंट में आया था, मैं कोई एक टॉपिक पे बात कर रहा था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन एक किसी ने मैसेज किया था जो है लाइब्रेरी का फाउंडेशन दो, मतलब लाइब्रेरी बनाओ, देवराज के अंदर लाइब्रेरी नहीं है। जी पर मैंने सोचा यार कि ये मेरी हैसियत की बात नहीं है, नहीं है मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मैं वो कि कर मैं सकूं। वो काम कर सकूं। ना मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, ना कोई मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ। जी, मैं तो एक प्लेटफॉर्म के जरिए से लोगों की बातों को, विचार को दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। समाज में रख रहा हूं। लेकिन मैंने वहां पे एक रिप्लाई भी दिया था, और रिप्लाई ये दिया था, ये जो आप कह रहे हो ना कि लाइब्रेरी का देवराज में होना जरूरी है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है, पर ये उनकी भी सोच होनी चाहिए जो पॉलिटिकल सिस्टम में उनको जनता ने उनको चुनी है, उनको अपना नेता चुना है, उनके पास पावर है, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे वो सांसद हो। उस तरीके से आपने नेता को चुना होता तो आज आपके सोसाइटी में लाइब्रेरी होता। हम ये देखते हैं कि हर 5 साल के अंदर एक सड़क बनेगा, एक नाली बनेगा, नाला बनेगा। वही सड़क हुआ, वही नलिया, फिर 5 साल के बाद टूट जाएगा, फिर अगला इलेक्शन में वही। यार ये मतलब सोसाइटी को लीड करने के लिए सड़क और नाली ही क्या है? आपकी आपके मेडिकल फील्ड के अंदर आपका एक हेल्थ केयर नहीं है, आपके पास फार्मेसी है। आपके पास हॉस्पिटल होना चाहिए, हॉस्पिटल नहीं है, आपके पास लाइब्रेरी होना चाहिए, लाइब्रेरी नहीं है। जी आप, देखिए, आपके जो गवर्नमेंट स्कूल के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए वो उस तरीके से नहीं है। ये जितनी भी बात आपने कही है अभी तक, एज अ लीडर के तौर पे जो भी बात आपने बताया, वो बात क्या है ना कि लीडर की भी इसमें गलती नहीं है देखा जाए तो। जनता देखिए गलती जनता की है, क्योंकि देखिए मिलता किसको है? जो मांगता है। हम जब मांगेंगे ही नहीं तो मिलेगा क्या हमको? मैं अक्सर समाज के नेता को मैं देखा हूं कि गरीब के घर पे मौत होगी, गरीब के घर पे शादी पड़ेगा, कोई बड़े बड़े लीडर को मैं नहीं देखता हूं वहां पे नहीं जाएंगे। लेकिन साल में एक बार जाते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो लोग गरीबों के दरवाजे पे नहीं जाते हैं 4 साल 5 साल के बीच के अंदर, उनको एक बार तो जाना पड़ेगा। जाते हैं। उसके बावजूद भी जनता गुमराह हो जाती है, वो ये नहीं देखती है कि जब मैं बुरा वक्त में था तब ये हमारा नेता कहाँ था, कहा जब मेरे घर पे मौत हुई थी तो मेरा नेता कहाँ था, मेरे घर पे शादी का इनविटेशन हुआ था तो मैं गरीब था लेकिन मेरा नेता यहाँ पे क्यों नहीं आया था। क्यों नहीं? लेकिन एक 5 साल के बाद जब इलेक्शन आता है तो वहीं जा करके नेता हाथ जोड़ लेता है, सलाम कर लेता है, तो लोगों को लगता है कि मेरा रिश्ता गिनाने लगता रिश्ता नहीं लगता है। पुरानी एक सोच है, जिस तरीके से हमने अंग्रेजों का गुलामी किया जी। था उसी तरीके से आज भी हमारी सोच है कि हमारे दादा परदादा, हमारे खानदान के लोगों ने जहां वोट दिया वहां पे देंगे। वहां पे देंगे। तो एक स्वतंत्र वाली सोच नहीं है हमारी। हमारी फिर राइट क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे लोगों ने यहाँ दिया तो हमारा भी वहीं पे देना पड़ेगा, तो ये स्वतंत्र का हुआ। आप जिनको भी वोट देना हो दो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम उसमें कोई नहीं, मैटर नहीं है। लेकिन आप एक अच्छा लीडर को चुनो, वो लीडर जो आपकी सोसाइटी को लीड करे, वो लीडर जो आपकी प्रॉब्लम्स को, समस्या को समझे, वो लीडर चाहिए जो आपकी जो है जब भी आपके साथ कोई गलत होता है तो वहां पे आवाज उठाए, वो लीडर जो आपकी आपदा आती है तो आपके बीच में वो खड़ा दिखाई दे, वो लीडर को चुनो आप जो आपके एजुकेशन के अंदर, आपके डेवलपमेंट के अंदर हर फील्ड में सोचे, लीड करे, सोसाइटी को लीड करे, आपके सिस्टम को लीड। तो मेरा ये कहना नहीं है कि आप इनको सपोर्ट करो, आप उनको वोट दो, मैं ये कहना चाहूंगा आप जिनको भी करो एक अच्छा लीडर चुनो, एक अच्छा जो आपको लीड करे, जो आपको सोसाइटी को लीड करे, जो आपके बीच में रहे और आपके कंधे में कंधे मिलाकर आपके बातों को सुने। जो अगर वो लीडर अगर अगर एक वक्त अगर अमीरों के घर पे जाकर बैठता है तो दूसरा शाम का वक्त वो गरीबों के बीच दरवाजे पे होना चाहिए, वैसा लीडर चुनो। ऐसा लीडर चुनो आप कि जब वो अमीरों के घरों की शादी में जाता है तो गरीबों के घरों के शादी में भी जाए, पहुंचे। अगर मौत होती है अगर गरीबों के घरों में तो वहां पे भी जाए, अमीरों के घरों पे मौत होती है तो वहां पे भी जाए। अगर इस तरीके से अगर हमने लीडर चुन लिया तो ये सोसाइटी में जो अलग अलग जो बटी हुई सिस्टम है वो सारी यूनाइट होगी। स्टार्टिंग में एक बात बोला कि अगर किसी भी देश के समाज का अगर हालात बदलना है तो वहां के राजनीतिक में और एजुकेशन सिस्टम में नौजवानों को आना बहुत जरूरी है। और नौजवान आएंगे तभी बदलेगा। वो क्या है ना कि जिधर मतलब जवानी जाती है उधर जमाना जाता है। मेरा बस एक ही मोटिव है
कि अगर हमको इस देश हमारे समाज के हालात को बदलना है तो हमें आना होगा। हम करेंगे तभी होगा, और ये नहीं कि वो कर रहा है तो उसी का काम है। उसी का काम नहीं है, ये हम सबका काम है। ये आज अगर समीम मोहम्मद उस्मानी बोल रहे हैं तो ये सिर्फ इनका काम नहीं है बोलना, ये मैं बोल रहा हूँ तो मेरा काम नहीं है बोलना, ये सब किसी का काम है बोलने का, कहने का, और ज्यादा से ज्यादा करने का। समझ गए ना। एक शेर कह के मैं अपने बात को खत्म करूंगा, अलविदा लेना चाहूंगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। क्या बात है।